बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में कल जब समाअत हो रही थी तो ज़ाहिर जाफ़िर ने जो कुछ पागलपन किया था उसके बाद क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको पता है कि उसके ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके बाद फिर खुफिया तरीके से उसको अदालत के अंदर ले जाया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको खुफिया रखा गया, फिर अदालत की जो समाअत थी उसके अंदर क्या कुछ हुआ वो मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ज़ाहिर जाफिर जो गुज़श्ता रात गुजरी है उसको समाअत के बाद अडियाला जेल नहीं ले जाया गया। कहाँ था ज़ाहिर जाफिर, इसको कहाँ पे रखा गया, वो मैं आपके सामने रखूंगा। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफिर और उसके वकील जो कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप और मैं सब जानते हैं कि किस तरह ज़ाहिर जाफिर को पागल बनाने के लिए ये सारा ढोंग रचाया जा रहा है। ऐसे नहीं कि एक शख्स इंग्लिश भी बोलता है, फिर उर्दू के अंदर भी बात करता है, उससे अगर कोई बात पूछी जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली नपी तुली बात में जवाब भी देता है जिस तरह वकील उसको गाइड करते हैं। लेकिन क्या उसके साथ साथ वो ऐसा भी कर सकता है कि अचानक जो है वो गालियां देना शुरू कर दे, वो हमजा हमजा बुलाना शुरू कर दे। खैर, ये बातें तो मैंने आपको बता दी कि ये एक ही चीज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या था, आज की जो अब डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर क्या चीजें सामने आई हैं। आज सुबह जब हम इंतजार कर रहे थे कि ज़ाहिर जाफिर को अदालत के अंदर पेश किया जाएगा तो हम इंतजार ही करते रहे, हमारा सिर्फ इंतजार ही रहा। बाद में पता चला कि ज़ाहिर जाफिर अदालत के अंदर पेश भी हो गए और उसके बाद उसको अडयाला जेल के अंदर भी दोबारा वापस भेज दिया गया है। और उसके बाद जब इसकी बहुत सारे लोगों ने और हमने अपने सोर्सेस से पता कराने की कोशिश की है कि ऐसा क्या हुआ है कि ज़ाहिर जाफिर को क्यों इस तरह खुफिया अदालत के अंदर ले जाया गया। नाजरीन, एक तो इसके ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया, जो उन्होंने पुलिस के साथ किया, बड़ी बदतमीजी की, उनका गिरबान पकड़ा, उनको गालियां दी बहुत सारी, जिस तरह अदालत के अंदर गालियां दी इसी तरह अदालत के बाहर भी और अपने वो पाँव से ठुड्डे मारने की कोशिश भी की, हाथ चलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने उसे संभाल लिया और उसको जो है ले गए। और अब उसको उसके औकात भी याद दिलाएंगे। मेरे ख्याल में तो इसकी ट्यूनिंग तो बनती है और कोशिश करनी चाहिए कि इसकी उम्मीद है कि रात को इसकी ट्यूनिंग हुई होगी या अब इसकी ट्यूनिंग हो रही होगी। अब हुआ क्या था कि पुलिस ने पहले इसकी बड़ी खुफिया तरीके से इसकी परमिशन ली है, क्योंकि जिस अदालत के अंदर ये केस चल रहा था तो उससे परमिशन लेनी थी इस चीज़ की। तो उसके बाद इसका जो जज था वो भी तब्दील किया गया। वो जज तो इसलिए तब्दील किया गया क्योंकि ये मरगला थाने के अंदर केस दर्ज कराया गया था, उस थाने से अलग था। तो इस वजह से जो है इसके अंदर जो ये था, जो ज़ाहिर जाफिर है उसको उस थाने के अंदर पेश किया गया। फिर खुफिया तरीके से इसको कहाँ रखा गया, वो भी जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद इसके ऊपर जो है इसको अरेस्ट करके मरगला थाने के अंदर ले गए और इसने रात वहां पे गुजारी और वहां से खुफिया तरीके से इसको अदालत के अंदर पेश किया गया। और अदालत के अंदर पेश होने के बाद जब इसकी समाअत हुई तो समाअत पर जो है इस पे जो अदालत थी, मियाँ मकसूद अहमद अमजद साहब थे, जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, इनकी अदालत में इसको पेश किया गया। और इसके साथ जो है जो जज साहब थे उन्होंने इसका जो 14 रोज़ा इसका जुडिशल रिमांड है उसके ऊपर अडयाला जेल में इसके अंदर भेज दिया है। अब बाकायदा तौर पे 2 पेशियां हुई करेंगी इसकी जो एक तो नूर मुकद्दम केस के ऊपर चल रहा है, दूसरा जो पुलिस का केस है, इसने पुलिस के साथ जो दस्त दराजी की है, जो बदतमीजी की है, अपना औकात दिखाई है, उसका भी इसको जवाब देना पड़ेगा। बाकायदा तौर पे जज साहब ने ये कहा है इसके ऊपर कि इसका जो चलान है वो बनाया जाए और बहुत जल्द इसको जो है वो जमा किया जाए, इसका ट्रायल शुरू किया जाए। तो नाजरीन, इसका भी इसको जवाब देना पड़ेगा। अब आप लोगों से जो गुजारिश है वो ये है कि आप प्लीज गलती से भी इसको पागल ना कहें, क्योंकि ये इसका फायदा उठाना चाहता है। बहुत सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं इसके ऊपर कि इसके साथ क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी ना कहे
کہ یہ جان بوجھ کے جو ہے پاگل پن کرنے کی یا اس کا فائدہ لینے کی جو پاکستان کی پینل کوڈ کی سیکشن 84 ہے اس کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو اور ہمیں پاگل ڈکلیئر کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے جس طرح عدالت کے اندر اس کے وکیل نے کہا تھا عطا ربانی صاحب سے کہ میں جو ہے ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، یہ ساری جو کڑیاں ہیں اس طرف جاتی ہیں کہ ایک ہی کوشش کی جا رہی ہے زاہد جعفر کو بچانے کے لیے. جس طرح جو جمیل احمد خان سامہ ہے اس کی بات بھی اس کے اندر ڈالی گئی تھی. اب یہ ساری باتیں واضح طور پہ ہیں، لیکن اب جو اس وقت کنڈیشن ہے زاہد جعفر کی ٹیوننگ میرے خیال میں آ گئی ہے. اس کا جو موبائل ہے وہ بہت پرانا ہو گیا ہے، اب اس کی ٹیوننگ کرنی چاہیے. صفائی ستھرائی اس کی جب تک نہیں ہوگی تو یہ جو ہے ایسے ہی حرکتیں کرتا رہے گا. جب اس کی یہ حالت اس کی اچھی طرح اس کی ٹیوننگ ہو جائے گی تو میرے خیال میں اس طرح کی جو گالیم گلوچ ہے، اس طرح کا بےہودہ الفاظ، میں نے آج ویڈیو نہیں کی اس کے اوپر کیونکہ عدالت کے اندر جو کچھ اس نے بولا وہ میرے خیال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے نہیں ہے. صرف اس کے لیے آپ کو اتنا بتا دوں کہ عدالت کے اندر اس نے جو کچھ بولا وہ بڑی غلیظ گالیاں تھیں. جج صاحب کو بھی کہا، جج صاحب کی بڑی ان کی مہربانی ہے کس طرح جو ہے انہوں نے برداشت کیا کہ ایک عدالت کے اندر ایک جج کو اس طرح کی گالیاں دے کہ وہ غصے میں آ کے اس کو پاگل قرار دے یا اس طرح کا اس کا علاج کراؤ، اس کا چیک اپ کراؤ. بڑی سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے وہی ایک مقصد حاصل کرنے کی کہ اس کو پاگل قرار دیا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے، اس کو جو ہے سزا ہو، اس کی جو اس کیس میں ملنی ہے، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی ہے، اس کو وہ اس سے بچ سکے. اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ ہم سب نے مل کر اس کو اپنے جو اس کا کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اس کا جو انجام ہے اس کے انجام تک پہنچانا ہے. جو کچھ اس نے کیا اس کے کیے کی اس کو سزا دلوا کر ہی چھوڑیں گے. تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج کی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور مجھے رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد. السلام علیکم.